अब चलते हैं आप लोग के बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, है ना, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक निश्चित वर्ग में स्थित प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। जैसे बारंबारता क्या हुआ, अब बार बार आना, किस चीज को बार बार आना, है ना, क्या कहलाता, बारंबारता। कहते एक निश्चित वर्ग में स्थित प्रेक्षणों की संख्या, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है, उसका मार्क है, ठीक है, अब 5 ऐसे स्टूडेंट हुए जिसका मार्क 40 आया, तो 40 का बारंबारता कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5 बच्चों की बारंबारता 40 आई, है ना। तो बारंबारता, ठीक है, वर्ग बारंबारता, क्लास फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सतत बारंबारता सारणी में एक वर्ग की बारंबारता उस वर्ग की वर्ग बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है, उस वर्ग की वर्ग बारंबारता कहलाती है। ठीक है, ठीक। तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्ग बारंबारता। सतत बारंबारता सारणी में एक वर्ग की बारंबारता ही वर्ग बारंबारता कहलाती है। जैसे देखो अभी क्या बताएं, इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को बताया था कि बारंबारता को हम लोग 2 कैटेगरी में, डाटा को कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी में था, एक था सतत और असतत बारंबारता बंटन, है ना। एक सतत बारंबारता बंटन था, एक असतत बारंबारता बंटन था। ठीक है, तो सतत क्या था, एक रेंज में रहता था, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना, इस रेंज की बारंबारता होती थी। और असतत में देखो, जिसको नहीं समझ, ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो पिछला वीडियो नहीं देखे, पिछला वीडियो ना देखे तो पिछला वीडियो आप जाके देख लें। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। सतत बारंबारता में था कि एक रेंज में बारंबारता था, जिसको बोलते थे, क्या जी बोलते थे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते थे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और इसमें क्या बोलते थे, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो, अगर इसमें देखो सतत बारंबारता, पहले बारंबारता एक निश्चित वर्ग में स्थित प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। अब देखो, जैसे हम लोग कहते हैं एक बारंबारता में, उसमें जो पिछली बार बताया था उसमें क्या था, 40 नंबर कितने विद्यार्थी लाए हैं, 5। 50 नंबर कितने विद्यार्थी लाए हैं, 3। तो ये क्या हो गया, ये होगी बारंबारता। ये क्या कहला गई, बारंबारता, क्योंकि बार बार आ रही है। 40 संख्या है जो बार बार आ रही है, कितने बार आई है, तो 5 बार। 40 संख्या कितनी बार आई है, 5 बार। तो ये क्या कहला गई, बारंबारता। 50 की बारंबारता कितनी है, 3। 50 3 बार आया। ठीक है, उसी तरह से वर्ग बारंबारता, सतत बारंबारता सारणी में एक वर्ग की बारंबारता है उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। ठीक है, जैसे सतत बारंबारता क्या, कंटिन्यूअस, जैसे 10 से 20, 20 से 30, एक रेंज होती है। यहाँ क्या था, किसी पॉइंट था, जैसे 10 से 20 के बीच में प्राप्त अंकों की संख्या कितनी थी, दिख रही है ना। 10 से 20 के बीच में 6 विद्यार्थी थे। 20 से 40 के बीच में, या 20 से 30, 30 और 30 से 40, है ना। तो 20 से 30 के बीच में कितने विद्यार्थी थे, 5। और 30 से 40 के बीच में कितने थे, 7, है ना। तो ये क्या कहलाई, ये कहलाई आपको वर्ग बारंबारता। क्या कहलाएगी, वर्ग बारंबारता। ये कहलाएगी बारंबारता। क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपको वर्ग बारंबारता। ये क्या कहलाएगी, बारंबारता। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, वर्ग बारंबारता, बारंबारता। अब वर्ग मध्यमान, मध्य मतलब देखो बात शब्द क्लास मार्क्स, देखो
वर्ग मध्य मान यानी बीच का मान। मध्य मान मतलब बीच का, मध्य मतलब बीच ही होता है ना। तो कहता है प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उस वर्ग का मध्य मान कहलाता है। जैसे अब 10 से 20, 20 से देखो यहाँ पर 10 से 20 कर रहे हैं, तो 10 से 20 के बीच का कितना है दोनों, तो दोनों का बीच का में कितना होगा 15। तो 15 कैसे निकलेगी, हम लोग क्या किए, ये दोनों को जोड़ दिए, 20 10 30, 30 बटा 2 कितना हो गया 15, 20 30 50, 50 में 2 25, तो 20 30 के बीच में कौन हो गया 25। क्या करते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा को क्या करते हैं जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो वर्ग मध्य मान बराबर क्या है, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, अब अगला आता है परास यानी रेंज। क्या होता है परास या रेंज। यह संपूर्ण आंकड़ों का अधिकतम तथा न्यूनतम आंकड़ों का अंतर होता है। क्या होता है, संपूर्ण यानी पूरे आंकड़ों के अधिकतम तथा न्यूनतम आंकड़ों का अंतर होता है। इसमें देखो हम लोग कहते हैं ना कितना रेंज है, तो क्या रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रेंज मतलब जो अधिकतम मान है ना, और न्यूनतम मान है, तो अधिकतम मान में न्यूनतम मान घटा दिए, तो रेंज मतलब उतना के बीच में संख्या। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग कहते हैं 20 से 50 तक है ना, तो रेंज मतलब 20 से 50 तक कितनी संख्या, तो क्या करेंगे 50 में से 20 घटा देंगे, कितना हो गया 30, 30 हो गया ना। तो पूरा इसके बीच में कितनी संख्या हो सकती है, तो 30, यही है ना। तो ये परास जो होती है रेंज, रेंज मतलब उसकी कहाँ कितनी लिमिट है या फिर कितनी संख्या, कितने डिजिट है, बारंबारता कहाँ से उतना के बीच में कितने अंक हो सकते हैं, है ना, वो क्या कहलाती है परास। क्या कहलाती है परास। तो परास बराबर क्या होती है, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। क्या होती है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। हाँ जी, तो परास क्या हो गया, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। ठीक है, वो हो गया परास कहें या रेंज कहें, ये हर जगह काम आते हैं, हर चीज में काम आते हैं। ठीक है, रेंज तो हर जगह, रेंज फ्रीक्वेंसी है ना, ये सब कुछ शब्द है जो हमेशा आती है। अगला संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये हमें आगे काम आएगी संचयी बारंबारता, इसके बारे में विशेष आगे चल के बताएंगे। देखो किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग की बारंबारता तो उससे निम्न वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो गई, ऐसे कर दिया ना, 10 से 20 तक 6, 20 से 30 तक 5 और 30 से 40 तक। तो बेटा ये संचयी बारंबारता कितनी, इसको 6 का तो 6 हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसका कितना होगी 6 5 11, इसका कितना होगी 11 7 16 18, कितना हो गए 18। ये क्या हो गई संचयी बारंबारता। फिर इसके आगे वाला जुट करके इसके सामने हो जाएगा, है ना। तो ये संचय मतलब संचय करना, सबको इकट्ठा करना, है ना, वहां तक के ऊपर के जितने भी निम्न बारंबारता सबको ऐड कर देगा। ये जिसको क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको जब बनाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे हम लोग कुछ देते हैं 10 से 20 तक के बीच में, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। देखो इसका कितना बारंबारता कितनी है, 4 6 8 2 5 7। ठीक है, अब देखो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता, ये बारंबारता है ना, कितना हो गई 4 के 4, इसके ऊपर कुछ नहीं है। 6 4 कितनी होती है 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 7 32। तो ये क्या हो गई, ये संचयी बारंबारता। ठीक है, अब संचयी बारंबारता के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ। हाँ जी, अब इसके बाद संचयी बारंबारता भी बता दिए थे। अब देखो इसके बाद हम लोग ये तो अभी तक जो चले थे ना, वो क्या था, कुछ नियमावली, है ना, कुछ बेसिक
टर्म जो इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल होगा, है ना, कुछ शब्द जो इसके अंदर आपको आएंगे आगे, है ना, उसका डिफिनेशन, उसका परिभाषा था। अब आगे क्या चलेंगे, अब यहाँ से सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स जो हमें पढ़नी है 10th में, वो अब चलते हैं। अब सांख्यिकी स्टैटिक्स हम लोग को मेनली रूप से किसमें पढ़नी है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या चीज, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये इसमें 3 चीजें हमें पढ़नी है। क्या क्या चीज, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य को क्या बोलते हैं, मीन, माध्यिका को मीडियन, बहुलक को मोड। माध्य, माध्यिकन, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। अब देखो इसको ज्ञात करने के विधि कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये माध्य को ज्ञात करने के 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, कौन कौन है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। माध्यिका ज्ञात करने के 3 विधियां हैं। आप वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े आंकड़ों के आधार पर होती है। माध्यिका जो होती है ना, आंकड़ा के अनुसार पर, आंकड़ा कैसे है, ठीक है। जैसे वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और तीसरा है ग्राफीय रूप त्वरण। ग्राफीय रूप त्वरण को 2 विधि से हम लोग पढ़ेंगे, कम प्रकार वाले त्वरण और अधिक प्रकार वाले त्वरण। ठीक है, इसमें भी 2, यानी माध्यिका हम लोग 4 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफीय रूप से त्वरण में 2 प्रकार हो गया, इसमें 2 कितना हो गया, 4 प्रकार से। बहुलक ज्ञात करने के 3 विधियां पढ़ेंगे। कितने विधियां, 3 विधियां। कौन कौन, वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े और ग्राफीय रूप आयत चित्र। ग्राफीय रूप आयत चित्र। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े और ग्राफीय रूप आयत चित्र। ठीक है, ये बहुलक में भी हम लोग कितने तरीके पढ़ेंगे, 3। अब देखो यहाँ तक हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को ये चीज बता दिया है कि कितने कितने विधियों से कौन कौन सी नियमावली में कैसे कैसे चलेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से इसके बाद जो क्लास चलेगी उसमें बारी बारी से हम लोग क्या चलेंगे, पहले तो चलेंगे माध्य निकालने की विधि, माध्य में प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि। ठीक है, इसके बाद माध्यिका चलेंगे, माध्यिका के बारी बारी हर एक विधि चलेंगे, तब बहुलक के हर एक विधि चलेंगे। ठीक है, इस तरह से सांख्यिकी चैप्टर आगे बढ़ेंगे। आपको इसके बाद पहला चैप्टर हम लोग चलेंगे माध्य। कौन से चलेंगे, माध्य मीन। ठीक है, इसका पहले इंट्रोडक्शन क्लास चलेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला है वो चलेंगे, और ये तीनों विधियों से फिर एग्जाम्पल चलेंगे, 1-1, 2-2 एग्जाम्पल दे करके तब माध्यिका पर जाएंगे, माध्यिका के भी ऐसे चलेंगे, तब बहुलक पर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।